सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। ये आपका कोर कंटेंट है। ये हमने पिछले 66वां बीपीएससी के 3 प्रश्नों को स्टडी किया। 66वां बीपीएससी का सेकेंड प्रश्न को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिहार स्पेशल कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना। ये 66वां बीपीएससी का मेंस आपको बताता है। 2 क्वेश्चन जीएस से और इवन की साइंस टेक का जो क्वेश्चन है वो भी बिहार स्पेशल का प्रश्न था। ये एक ऐसा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका हम पीडीएफ देंगे आप लोगों को। उस पीडीएफ को आप लोग पढ़ेंगे, उस पीडीएफ को देखेंगे। बेस्ट मटेरियल आपको हमने दे दिया है, उससे ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। कि जो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 4-5 कोचिंग वाले के नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, उस पर सोचते नहीं है, उस पर विचार नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते हैं। तो हमने ऐसा देखा कि भाई आज एक ऐसा टॉपिक आप लोग हम डिस्कस करें जो आपके प्रश्न, जो आपके एग्जाम में आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसका मेंस लिखें, आप आज लिखें, परसों लिखें, किसी 2 साल बाद लिखें, ये प्रश्न आउट है। उस प्रश्न में क्या लिखना है, तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। 66वां बीपीएससी का ये प्रश्न नंबर है, पढ़िए। बिहार में व्याप्त, कहता है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रेवेलेंट इन बिहार। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। देखिए प्रश्न बीपीएससी कैसे पूछता है, ये आपका पहला प्रश्न हुआ। मेन कॉज किसका, प्रेवेलेंट इन बिहार, यहां तक ये एक प्रश्न है। ये एक प्रश्न है कि व्हाट, क्या कि बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं। देखिए एक प्रश्न में भी 2 प्रश्न है। बिहार में व्याप्त आर्थिक, ये पहला, सामाजिक ये दूसरा। इसमें से कुछ कलाकार होंगे ना, वो राजनीतिक विषमता भी लिखेंगे, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में लिखा हुआ था, तो उल्टी करके आ जाएंगे राजनीतिक विषमता भी। ये दूसरा, विषमताओं के मुख्य कारण। ये जो प्रश्न था यहां तक एक प्रश्न था, और इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न था। तब आपके उस प्रश्न का जवाब है कि हम पॉइंट्स कैसे बनाएंगे हैं। तो इसका हम एक चार्ट खींच सकते हैं, जैसे आर्थिक सामाजिक ऐसे से चार्ट खींच देंगे, इधर आर्थिक इधर सामाजिक, फिर आर्थिक के नीचे 2 पॉइंट लिख देंगे जो आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पहले उसकी चर्चा कर देंगे, पॉइंट जैसे ही याद आएगा पॉइंट लिखते जाएंगे। बाद में पॉइंट बाद में लिख सकते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कुछ याद है, हाँ ठीक है पॉइंट बढ़िया, चलो पॉइंट लिख देते हैं। तो ये प्रश्न, ये एक प्रश्न होगा, यहाँ तक हो गया एक प्रश्न, और इस एक प्रश्न हो गया 2 प्रश्न हुए कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अब सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सलूशन का भी 2 पार्ट, पहला होगा कि आर्थिक समस्याएं क्या है, उसका सलूशन देंगे। फिर सामाजिक विषमताओं का मुख्य कारण क्या है, उसका सलूशन देंगे। यानी कि क्वेश्चन 2 पार्ट में है, और दोनों पार्ट का 2 सब पार्ट है। यानी कि टोटल मिला के इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स हैं, 4। कितने पन्ने लिखने हैं आपको। इतना बढ़िया प्रश्न था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बड़ा मजेदार इसलिए है कि वैसे भोले वाले प्राणियों, उन मासूम प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है जानना ये, जो ये कहते हैं कि मैं रट नहीं सकता। अरे इसमें से कितने भोले प्राणी हैं जो रट नहीं सकते हैं। आज आप लोग जाल में फंस नहीं रहे हैं हमारे। अच्छा हाँ, एक मैडम हैं, वो रट नहीं सकते, उनको देखिए, उनको स्वागत कीजिए, ताली मारिए उनके लिए। आप रट नहीं सकती हैं। अच्छा आपने ऐसे जनरली आप रट सकते हैं कि नहीं कोई चीज़। हाँ और कोई मासूम लोग ऐसे जो रट नहीं सकते हैं, उनके साथ हम सेल्फी लेंगे, उनके साथ हम। क्योंकि हाँ वो अलग इशू है। जो रट नहीं सकते, इनफैक्ट वो बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हम इसके पहले किसी ऑफिस में थे ना, तो हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर थे। तो हिंदी के फंक्शन में आई वॉज एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं गया वहाँ पे, तो बहुत सारी महिलाएं थी। तो हिंदी का फंक्शन होता, बोले कि सर मेरा जो बेटा है ना, वो बाकी तो ठीक है, उसको हिंदी बड़ा कमज़ोर है। तो या कभी सुने होंगे आप कि उसका हमको इतिहास समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग होंगे, इतिहास क्यों इनको समझ में नहीं आता है। अरे देखिए महान आत्माओं को, हाँ देखिए ठीक है। मैडम ये बताइए कि 2 अनुपात में अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में नाइट्रिक ऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा। 1 अनुपात Na2 डालेंगे तो क्या बनेगा उसमें।
कहाँ, ये भी कहाँ बता पाए आप। मतलब ये इनफैक्ट जो इतिहास जिनको समझ में नहीं आता वो बताना चाहते हैं कि उनका दिमाग ट्रेंड है कॉम्प्लिकेटेड विषय को समझने के लिए, और आप उसको दे रहे हैं हल्का विषय। उसको केमिस्ट्री पूछिए, उसे आप मैथ पूछिए। इतिहास तो बहुत सरल है, सरल से कैसे समझेंगे वो पैदा हुए हैं कठिन सवालों का जवाब खोजने के लिए, और आप उसको बता रहे हैं कि अकबर का बेटा औरंगजेब था कि फलाना था। ये तो बहुत आसान है, तो कोई भी पढ़ लेगा। हम तो बताएंगे केमिकल इक्वेशन बनाएंगे हम, और हम बनाएंगे फिजिक्स का नया शोध करेंगे, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेजें इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमको कहाँ पूछ रहे हो इतिहास ये सब, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से। ये तो बहुत टफ है भाई। बताना चाह रहा है कितना ईजी है कि मेरा लाइक नहीं है। जिनकी माएँ बड़ा प्यार से उलाना देती हैं कि मेरा बेटा का हिंदी समझ नहीं आता है, इनफैक्ट वो बताना चाहते हैं कि उनके बच्चे का अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है। आप कैसे प्राणी, आप सफल होंगे बीपीएससी में तो आप कैसे प्राणी आपको मिलेंगे, ऐसे अद्भुत प्राणी आपको प्रशिक्षण के दौरान मिलेंगे जिनका हिंदी बहुत कमज़ोर होगा। ठीक है, तो वो इनफैक्ट बताना चाह रहे हैं कि उनका अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है। तो जो रट नहीं सकते हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत समझदार हैं। हाँ आ रहे हैं मैडम, इसी पे आ रहे हैं। अब ये टॉपिक में जो रट नहीं सकते वो क्या लिखेंगे जी? जिनको डाटा याद नहीं है, जिनको डाटा याद नहीं रहता है, जिसने बिहार का आर्थिक समीक्षा बजट के कोई डाटे आंकड़ा जिनको याद नहीं है, वो क्या लिखेंगे इस प्रश्न में? खाली यही जानना चाहते हैं। वही तोता मैंने कहा नहीं, क्या लिखेंगे? तो आज आप लोगों के दिमाग से एक खुरापात भी निकलना चाहिए कि आप रट नहीं सकते हैं। हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये 3 प्रश्न एक ही स्टेट पीसीएस में 3 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछा, और तीनों आप लोग नहीं समझे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रणनीति समझना है ना। तो अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न सेमी एग्जाम के सेमी पेपर में दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि बस बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में, कहता है बिहार सरकार के 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में, पहला फैक्ट, 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से, दूसरा फैक्ट, अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में, ये हो गया ओपन क्वेश्चन। इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को अब बगैर डाटा के कैसे लिखेंगे? उन भोले प्राणियों को एक बार सूर्य नमस्कार कीजिए जो रट नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे ये इस पे? ये तो साफ साफ आपसे पूछ दिया यार कि बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। अब तो डाटा देना पड़ेगा आपको, और आप कहते हैं डाटा हमसे रटाता नहीं है, हम डाटा रट नहीं सकते हैं, बड़े समझदार प्राणी है, होमोसेपियंस। तो फिर बीपीएससी में कैसे सिलेक्ट होंगे? जो रट के जाएगा वो पास कर जाएगा। ये डाटा जरूरत है कि नहीं? सीधे सीधे जक्स्टा पोजीशन में कंपेयर करने के लिए उसने बोला है आपसे 3 साल का विकास दर, इधर बिहार का, ऐसे दो, इधर बिहार और इधर है जी की, इसमें बिहार का और इसमें भारत का कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ग्राफ बनाइए, फोटो बनाइए, फूल पत्ती बनाइए, जो बनाना है बनाइए, कंपेयर कीजिए। ये कंटेंट आपका कहाँ का है? आर्थिक सर्वेक्षण का। मैं कितनी बार कहा आप लोगों को, अगर आप ये सोचते हैं, लिख लीजिए बढ़िया से आप लोग, आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट नहीं पढ़ते हैं तो बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं होंगे। बढ़िया से लिख लीजिए, एकदम मोटे मोटे अक्षरों में दिमाग में बिठा लीजिए। मोटिवेशन के वीडियो देखने के बाद संभव हो तो इस बात को याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा बिहार का बजट नहीं पढ़ते हैं तो आप कतई सेलेक्ट नहीं होंगे, हमसे शर्त लगाइए। और दूसरा का नहीं पढ़ना आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट, अपने बनाना है। मेन मोटा इतना यार 100 पढ़ने का है, ले आइए। अभी नहीं पढ़ना, जनवरी में जब पेश होगा तब पढ़ना है। प्री के लिए भी पढ़ना है, प्री के लिए भी पढ़ना है। प्री के लिए ऐसे पढ़ना है कि मेंस में दोबारा ना पढ़ना पड़े हमको आर्थिक समीक्षा बजट। अब ये प्रश्न से हूबहू पूछा कि नहीं, एकदम आपका कीवर्ड क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण। कहाँ आपके पास स्कोप है भटकने का? अगर आपने आर्थिक समीक्षा बजट पढ़ रखा होगा, इस प्रश्न पे आप मोर देन 80% मार्क्स लेकर आएंगे, मोर देन 80%। तो ये दूसरा प्रश्न था, देखिए। पहला पूछा कि 3 वर्षों में, तो पहला फैक्ट हमको देना पड़ेगा कि बिहार के 3 वर्षों में क्या क्या था। फिर बिहार का दर, जो विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही, तो भारत के विकास दर कितना ये बताना पड़ेगा हमको। ये जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मेन एग्जामिनर उसने आपको ओपन क्वेश्चन दिया है। उसने क्या दिया कि अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इन प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। अब ये आपको ओपन क्वेश्चन है, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यही था, यही उसने आपको ऑप्शन दे दिया। अब पहले उसने बोल दिया कि भाई विकास दर भारत के विकास दर से अधिक रहा 3 सालों में। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, फैक्ट है। जक्स्टा पोजिशन में लिख दिया, बाएं तरफ बिहार, दाएं तरफ भारत। बोला हाँ अच्छी रही है।
अब उसने आपको ओपन क्वेश्चन दे दिया, अब वो जानना चाहता है कि आपको जब हम प्राथमिकता देंगे चुनने का तो आपने किन क्षेत्रों का चुनाव किया है। अब उसने प्राथमिकता बोला कि भाई अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है। किसकी प्रगति में? बिहार की प्रगति में, ना कि भारत की प्रगति में, याद रखिए। अब यहां पे जब आ गया है योगदान में, तो यहां पे किसका होगा? यहां पे सिर्फ बिहार का होगा, ना कि भारत का। भारत खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये जो था, अरे ये जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हैंडराइटिंग में बहुत घटिया है नहीं, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें ज़्यादा मेहनत करने सकता नहीं था। फैक्ट बेसिस पे प्रश्न था, फैक्ट बेसिस पे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जो कंटेंट जो लिखना था, जिसका 80% जो कंटेंट था वो आपका ये था कि आप बिहार की प्रगति में किन किन क्षेत्रों ने योगदान दिया है। ये आपका मेन कंटेंट था। अब आपको जानना पड़ेगा बिहार का बजट में शिक्षा में क्या योगदान हुआ, बिजली क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, कृषि में क्या योगदान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या योगदान हुआ, इंडस्ट्री में क्या योगदान हुआ, यही लिखना पड़ेगा ना आपको। और यहाँ पे आपको भारत के योगदान से कंपेयर करने की कतई जरूरत नहीं है। आप इस जाल में नहीं फंसना है ऊपर वाला देख के, वो कीवर्ड आपका वहीं खत्म होता है, ना कि वहाँ से यहाँ पे कंपेयर करना शुरू कर देंगे आप लोग कि बिहार में 4% की कृषि ग्रोथ हुआ, भारत में 3% हुआ, 2% भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है बकवास वहाँ पे, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया आपको। आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो मना, इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़िएगा लिखने से पहले, कम से कम 3-4 बार। वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फंस जाएंगे आप। क्यों फंस जाएंगे? सपोज कीजिए बिहार का डाटा याद है, भारत का डाटा याद नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो भाई जिस डाटा को आपको याद नहीं उसमें फंसना क्यों यार? हम साइड से निकलेंगे। मेरा वैसे भी कोर कंसर्न यही था कि बिहार के प्रगति में किन किन सेक्टर ने योगदान दिया है, हम चर्चा करेंगे एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में। ठीक है, बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पार्ट बनाइए, 3 क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बनाइए, उसके अंदर सब पॉइंट्स बनाइए। फिर आपके उस प्रश्न का जवाब है कि हम पॉइंट्स कहाँ कहाँ देंगे। हमारे पास फैक्ट्स ज़्यादा है तो हम पॉइंट लिखेंगे, फिर वर्णन, फिर पॉइंट, फिर वर्णन। एक पन्ने में आधा पॉइंट्स आधा वर्णन बेस्ट माना जाएगा। तो ये आर्थिक प्रश्न के बगैर काम नहीं चलता। ये बिहार स्पेशल से दूसरा प्रश्न पूछा, देखिए ये है आपका साइंस टेक का प्रश्न कि विगत कई वर्षों से floods and droughts in Bihar has been the major hurdles over the years which have constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical examples. ये जो प्रश्न है ये टिपिकल बिहार स्पेशल है कि नहीं? तो अगर आप सोचते हैं कि बिहार स्पेशल नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, तो इस प्रश्न से पहले हम वार्निंग देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। साइंस टेक के लिए आप लोग समझते हैं कि साइंस टेक बहुत टफ क्वेश्चन है बीपीएससी का। साइंस टेक सबसे आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आप तो हम आपका स्पेशल चर्चा करेंगे। हम पीटीटी का, हमसे पीटी का रणनीति यूट्यूब पे बनाया हुआ है मेरा, 2.5 लाख लोगों ने देखा है, आप लोग देख कर फायदा उठाइए। हमसे मेंस की ही बात होगी, मेंस आपको बताएगा नहीं इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न था कि विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। पहला कीवर्ड ढूंढना है आपको। पहला कीवर्ड ये है विगत कई वर्षों ने। इसका मतलब क्या हुआ? बाढ़, जितने बाढ़ सूखा, मेजर बाढ़ सूखे बिहार में आए हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? तो पहला कीवर्ड क्या था आपका? कीवर्ड ही तो ढूंढना है एग्जाम में। पहला कीवर्ड है विगत कई वर्षों में। आप सीधे प्रस्तावना बढ़िया से लिख के बाढ़ का कारण देना शुरू कर दिए, जबकि पूछ रहा है कुछ और। वो उसने आपको वार्न किया है, लेकिन वो वार्निंग अपने ध्यान से पढ़ा नहीं। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इन बिहार हैज बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर्स। ये आपका कीवर्ड है, पहला कीवर्ड है। यानी कि आपको एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि बिहार में जो मेजर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आए हैं उनके बारे में कोई जानकारी रखते भी हैं आप लोग कि नहीं, यही पूछना। पहला तो वो ये जानना चाह रहा है कि मेजर फ्लड्स के बारे में कोई जानकारी है, तो ठीक है। अब ये प्रश्न किसका है? साइंस टेक का। आपकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो वार्निंग में देने वाला था? सबसे पहले दिमाग में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ के बहुत ज़्यादा गए हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि साइंस टेक का सेगमेंट का प्रश्न है। आप लिख देंगे उसमें योजना परियोजना, जो उसने पूछा नहीं है आपसे। जब मैं 56 का मेंस लिख रहा था तो प्रश्न था कि मोदी सरकार के समय 4 चुनौतियाँ हैं, बढ़ते गंगा का प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, प्रश्न पूछा था ना? हाँ ठीक है, रिपीट किया। साइंस तकनीक का इस्तेमाल करके क्या सुझाव देंगे? तो मेरे महान मित्रों उसमें लिख कर आए नमामि गंगा परियोजना। कोई ज़रूरत है उसमें लिखने की?
उसने पूछा है साइंस तकनीकी का इस्तेमाल करके अब क्या सुझाव देंगे। तो आप नमामि गंगा परियोजना क्यों चेप रहे हैं उसको? क्योंकि आप पढ़ के गए थे ना, वो आपके दिमाग में जैसे आपने गंगा परियोजना पढ़ा, गंगा का प्रदूषण, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? नमामि गंगा परियोजना। इतना बजट किया था, इतना पास हुआ, इतना ये किया, उतना वो कर दिया। वो बकवास फालतू चीज़ था। और आप हमसे झगड़ा करेंगे कि आप सब गलत बता रहे हैं, इतना हम डाटा लीक कराए। भाई डाटा कहाँ लीक कराए हैं आप? किसमें डाटा चेप दिया आपने? वो डाटा यहाँ जरूरत थी, चेप दिए। तो इस प्रश्न का टेल एंडिंग पढ़िए। पहला कीवर्ड क्या था? कीवर्ड्स पहला ढूंढना है। यही आपको ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। हर प्रश्न में कीवर्ड ढूंढना है आपको। कीवर्ड, वही कीवर्ड डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको। पहला कीवर्ड था विगत कई वर्षों में। कौन सा? बाढ़ एवं सूखा। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ये हो गया पहला, ये होगा दूसरा। इसी तरह बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। उन्नयन एवं समृद्धि, ये आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया कीवर्ड। उन्नयन मतलब आपको क्या? कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब क्या? जिसमें बाढ़ आया होगा, आपका जीडीपी ग्रोथ कम हो गया होगा, है ना। बहुत सारा अफेक्टेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा, रोडें टूट गई होंगी, सड़कें टूट गई होंगी, इनफैक्ट कम्युनिकेशन के सामान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए होंगे। पूरा जो फंड है उधर मूव कर गया होगा। विकासात्मक कार्य पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो बाढ़ के रिलीफ में खर्च करना पड़ा होगा। तो ये आपका अगला कीवर्ड है। तो क्या ऐसा कुछ चेंजेस हुआ था क्या? किसी पर्टिकुलर घटना के बाद 1976 के बाढ़ के बाद या 2008 के कोसी बाढ़ के बाद क्या बिहार का जीडीपी में कोई परिवर्तन आया था? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए थे? कितने लाख का, कितने करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए थे? कितने मवेशी मरे थे? कुछ आइडिया होना चाहिए ना आप लोगों को। ये एग्जामिनर यही जानना चाहता था। उसके बाद जो मेन, ये था आपका 30%। अब है ये आपका जो रहेगा वो कितना रहेगा? ओनली 30%। इसको आप 70% कर देते हैं। समस्या यही है। 4 पन्ना है आपके पास, 1 पन्ना इसी के लिए रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। 1 पन्ना के अलावा 1 पन्ना में 4 लाइन तो आप लिखेंगे। प्रस्तावना, ये 30% ही आपका था। मेन आपको क्वेश्चन उसने ये पूछा आपसे, इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी का क्या रोल है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दिस काइंड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। वो पूछ रहा है कि दिस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दिस टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिस्कस द रोल of science and technology in this kind of disaster management with typical example। ये है मेन, सबसे मेन यही है। तो एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल जैसे ही देते हैं ना तब थ्योरी से मुक्त हो जाते हैं आप। मुझे अगर साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न इसने पूछा कि आप विथ टिपिकल एग्जाम्पल, आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी के बेसिक थ्योरी को आपने अवॉइड भी कर दिया तो एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। एग्जाम्पल की, जैसे साइंस की किताबों चुनने का, जब भी आप मार्केट में जाएं, कोई किताब साइंस की अच्छी है कि बुरी, उसका एक फंडामेंटल रूल आपको बता देता हूं। आपको सिर्फ ये देखना है उसमें कि उसमें कितना एग्जाम्पल दिया प्रत्येक रूल का। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का कितना एग्जाम्पल है, सेकेंड लॉ का कितना एग्जाम्पल है, अप्लाइड एग्जाम्पल, वही किताब की पैरामीटर है। तो इसमें अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी का मूलभूत जो कंसेप्ट है उसको अवॉइड करते हुए सिर्फ एग्जाम्पल भी आपने डाल दिया तो यू कन्वे द मैसेज। एग्जामिनर मैसेज को समझ जाएगा। तो ये पूछा कि भाई दुर्घटना विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसका जो कि आप क्या बताएं, एक टिपिकल एग्जांपल दें। मतलब बाढ़ का, सूखा का साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे। तो मैं कुछ पूछूंगा, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब आप मुझे उधर से जवाब आना चाहिए। बाढ़ का छोड़ दिया, आप लोग कलाकार हो गए, सूखा का एग्जाम्पल दीजिए, क्या करेंगे। तो ये सूखा से क्या बिगड़ जाएगा पहले ये बताइए, हैं? मतलब सूखा का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? एग्रीकल्चर से। तो सूखा से एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता है? इससे क्या हो जाता है कि फसलें नहीं होती हैं सूखा में? पानी नहीं मिलता है। तो आप अगर ऐसा रिसर्च करें, मैंने वाटर रेसिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंट बीज बनाएं, क्रॉस करके, ब्रीड करके, जो कम पानी में उगाया जा सके, जो कम समय में तैयार हो सके, तो सूखा को काउंटर कर सकते हैं कि नहीं? तो इसमें है कि नहीं साइंस टेक्नोलॉजी? नदी खोदने में भी साइंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेन साइंस टेक्नोलॉजी क्या करना है? हम ऐसे उन्नत बीज बनाएंगे, ऐसे प्रसंस्कृत हाइब्रिड बीज बनाएंगे
जो कम पानी की आवश्यकता हो, इतना ही नहीं कम समय में तैयार हो जाए, ये भी कम पानी भी लगे और कम समय में तैयार हो जाए। जैसे गन्ना आप देखेंगे कि इंडिया भारत बिहार के नॉर्थ साइड में होता है। आई बिलोंग टू साउथ बिहार, हमारे यहाँ गन्ना नहीं होता है कि वो बहुत लंबे समय तक गन्ना को पानी की आवश्यकता पड़ती है। साउथ बिहार में पानी की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, इसलिए आप पाएंगे कि नॉर्थ बिहार में गन्ना अधिक हो। मखाना खेती नालंदा में क्यों नहीं होता है? क्योंकि पानी नहीं है हमारे पास। तो आप पैटर्न प्रॉब्लम क्या है कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने असमान मतलब कि विकास को जन्म दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रश्न पूछे तो आप फिजिक्स का आलोचना करते हुए जानना चाहिए आप लोगों को कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। लिमिटेड प्लेस, कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। लिमिटेड पीपल, जो धनाढ़ थे किसान, उनके अनलिमिटेड क्रॉप्स, धान गेहूँ चावल, और कहाँ मक्का पे थोड़ा बहुत था, दाल में कहाँ? दाल में का प्रोडक्शन तो कम हो गया था इनफैक्ट। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन एक असमान वितरण ये कर दिया कि जहाँ पे जो अनुकूल नहीं था वायुमंडल के अनुसार, वहाँ भी वो खेती करने लगे हम। पंजाब है जो कि धान की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन पानी की इतनी अवेलेबिलिटी है कि हमने वहाँ धान की खेती शुरू कर दी, 3-3 फसल लेने लगे। नतीजा कैंसर कैपिटल बन गया वो, उसका पानी इतना दूषित हो गया कि लोग कैंसर के शिकार होने लगे। तो हमने वायुमंडल अनुकूल खेती नहीं की। तो हमको अब बिहार का दुर्भाग्य ये है कि साउथ बिहार साइमल्टेनियसली साउथ बिहार में सूखा है और नॉर्थ बिहार में बाढ़ है। तो पहला तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो पहले इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पढ़ेंगे बिहार, एकदम नोट्स बाएं तरफ में रखेंगे आप लोग। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर दोनों का समाधान है, बाढ़ का भी और सूखा का भी। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में कितने रिवर का डीपीआर रेडी हो गया बिहार में, वो जानना चाहिए आपको, वो जानिए ना फिर। तो 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 जानना चाहिए आपको। तो सूखा का वापस फिर से आते हैं। तो सूखा का निदान में हम बाढ़ इसलिए नहीं पूछ रहे कि बाढ़ आप लोग जानते हैं। सूखा के निदान में अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा हम बीज, प्रसंस्कृत बीज का उपयोग करेंगे जो कम पानी में कम समय में तैयार हो जाए? हम क्यों करेंगे यार? हम धान गेहूं की फसल क्यों उपजाते हैं? क्यों नहीं हम कपास लगाएंगे? पूरा गुजरात कपास लगाता है, उसको कम पानी चाहिए। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करेंगे, है ना। अब बाद में मंडी तक पहुंचाएंगे, ये सब बकवास मत लिखिएगा वहां पे, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। प्रॉब्लम यही है, मैं ये वार्निंग दिया था आपको, साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न में बायां हाथ को ऐसे रखिएगा, दायां हाथ को रोक देने से, भाई ज़्यादा नहीं लिखना, तुमको सावधान हो जाओ। भटकना, भटकाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके पास कंटेंट हो सकते हैं कि ज़्यादा हो योजना परियोजना वाला, तो वो कंटेंट से आप डिवेट नहीं होना, उस कंटेंट को आपको मैच नहीं करना, उस कंटेंट से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न को साइंस टेक्नोलॉजी से ही इस्तेमाल करना है। हाँ, तो आप हम बताएंगे आगे, अभी बताएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी का हम अलग क्लास लेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे। तो उदाहरण मतलब क्या, आपको 2-4 बीज का नाम बताने पड़ेंगे, 2-4 धान के बीज, 2 नई प्रजाति जो खोज हुई होगी, 2-4 गेहूं की नई प्रजाति खोज हुई होगी, बीटी कॉटन पे कितना विवाद हुआ था, 2-4 नई आएगी, उसको करना पड़ेगा। कीट रेसिस्टेंस, बायो रेसिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। जो बिहार सरकार के जो कृषि रोड मैप है वो आपको पता होना चाहिए। 7 निश्चय जो पार्ट 1 से शिफ्ट होकर 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या गया है वो आपको पता होना चाहिए। जैविक कॉरिडोर जो 12 जिला में बनाया गया उसमें क्या क्या फंड का अवेलेबिलिटी है, क्या क्या प्रोविजन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है कुछ नहीं करना था आपको। अगर इसलिए मैंने कहा था कि बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट, अगर बिहार का आर्थिक समीक्षा बजट पढ़ेंगे तो 7 निश्चय पार्ट 2 पढ़ेंगे तो जैविक कॉरिडोर की पूरी चर्चा है उसमें। 12-13 जिला चुना गया है, 6,000 सब्सिडी दिया जाएगा उनको। अब भाई देखिए, अब आप नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो जहाँ जहाँ फ्लड था, जहाँ जहाँ जो वाटर लॉगिंग जो स्पॉट चुने गए थे, कई लोगों को तो रामसर में भी उसका जगह मिल गया है, वहाँ पे मखाना की खेती हो रही है, वहाँ फिशरी किया जा रहा है। फिशरी क्या, बिहार आज भी जो फिश प्रोडक्शन के लिए आंध्र प्रदेश पर डिपेंडेंट है, अंडे के लिए आंध्र प्रदेश पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो ऊपर बिजली नीचे पानी, कितनी योजनाएं चल रही है बिहार में जी, है। तो ऐसा करके बहुत सारा योजना होगा, आप पढ़ेंगे ना तो सरकार ने खुद बता रखा है उसमें कि हम क्या क्या पॉलिसी ला रहे हैं, क्या क्या पॉलिसी लाने वाले हैं, क्या क्या पॉलिसी लाना चाहते हैं। उसमें से तो चुनना था आपको प्रश्न। आलोचनात्मक मूल्यांकन यही हुआ कि कम करने के लिए कदम उठाए गए थे, इस असमानताओं को कम करने के लिए हमने कदम उठाए थे, लेकिन वो कदम सफिशिएंट नहीं थे। वो कदम, दैट स्टेप विच हैज़ बीन टेकन वाज नॉट सफिशिएंट एनफ। भाई इन आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए वो सफल नहीं हुए, तभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं वो। अगर आर्थिक और सामाजिक विषमता क्या है, हाँ, विषमता खत्म हो जाती तो प्रश्न थोड़ी पूछते
तब पूछते कि बिहार में बहुत आर्थिक सामाजिक विषमता थी लेकिन उसको दूर कर दिया गया, तो कैसे दूर किया गया, उन प्रयासों पर चर्चा कीजिए। लेकिन यहाँ पे लूप होल जहाँ पे हुआ पॉइंट उसको एग्जैक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वही आपका आलोचना का पार्ट है। एक लाइन में जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वही आपका आलोचना है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में? आलोचना का जो आलोचना मतलब क्या हुआ, जो पार्ट था इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट था दैट वाज नॉट सफिशिएंट एनफ, कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई? भ्रष्टाचार हो गया, सही जगह पे नहीं पहुंचा, सही लोगों तक नहीं पहुंचा, योजना का रिसाव हो गया रास्ते में, योजना गलत चुन लिया गया, भाई टारगेट पीपल टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो टारगेट एरिया था वो हम करने में गलती कर दी। भाई गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम कैसे सफल नहीं होता है? पहले ये तो डिसाइड कीजिए देवता लोग कि गरीब कौन है, तो आप जगह घर के बाहर लिख दिए गरीब, तो गरीब हो गया। तो गरीबी का मापदंड ही आपने अलग अलग बना रखा है, पहले उसको यूनिफाइड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। तो इसमें आर्थिक और सामाजिक विषमताओं में क्या क्या आपने चुना और उसके लिए क्या क्या प्रयास किया सरकार ने, ये आपका आंसर का मेन पार्ट। और उसके बाद वो प्रयास क्यों नहीं सफल हुए, वही आपकी आलोचना कि प्रयास क्यों नहीं सफल, आप बीपीएस में क्यों सफल नहीं हुए, कि स्टार्ट छूट गया, साइंस टे का प्रश्न समझ में नहीं आया, करंट कम पड़े थे, वही ना आलोचना हुआ आपका। आलोचना वही है ना। प्री में क्यों नहीं फेल हुए? क्योंकि 5 प्रश्न इजी प्रश्न गलती कर दिए, वो आपकी आलोचना है। खूब मेहनत किए थे लेकिन 5 इजी प्रश्न आपने गलत कर दिया, मार्केट से बाहर हो गए, ये आपकी आलोचना है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का जो है कमी है वही आपका आलोचना है। अगर समालोचना पूछे तो क्रिटिकली इवेल्युएट। क्रिटिकली इवेल्युएट मतलब क्या हुआ कि नहीं आदमी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा सनकी टाइप का है, ये क्रिटिकली इवेल्यूशन है, जहाँ पे जक्स्टा पोजीशन में आपके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता रहा है, जहाँ पे एक अच्छाई है और एक बुराई, एक अच्छाई एक बुराई है जक्स्टा पोजीशन में, सेम टू सेम, तो वो गया क्रिटिकली इवेल्युएट। अब ये किस पे कितना फोकस करना है ये डिपेंड करता है किसका कितना मटेरियल आपके पास है, उसी पे फोकस करना है आपको।